तो फाइनली D1 का कलेक्शन आ गया है पुष्पा 2 का। उसने इंडिया में कितने कमाए हैं और वर्ल्ड वाइड कितने कमाए हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक के सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसे उसने कमा लिए हैं। अभी तक RRR थी लेकिन उसको पीछे कर दिया है। तो अब ये कितने पैसे कमाए, इसने क्या कुछ रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसके फर्स्ट डे के पूरा कलेक्शन बताऊंगा वर्ल्ड वाइड कितना है विथ ऑक्यूपेंसी और कौन सी लैंग्वेज में इसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन उससे पहले तुम्हें वीडियो को लाइक और अगर पुष्पा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि पुष्पा द रूल इसने कमाया 175 करोड़। किस में? खाली इंडिया का नेट कलेक्शन है 175 करोड़, जिसमें से तेलुगु का है 95.1 करोड़। भाई, तेलुगु सिनेमा में 95 करोड़ रुपया इसने कमा लिया और हिंदी में 67 करोड़ खाली एक दिन में इसका पहला शो था। और तमिल में इसने कमाया है 7 करोड़, कन्नड़ा में 1 करोड़ और मलयालम में 5 करोड़। ये इतना नेट कलेक्शन है हर एक लैंग्वेज में जो मेन थी, मैंने तुम्हें बता दिया है। और एक चीज़ और जान लो कि जो RRR थी ना, इसने पहले दिन कमाए थे लगभग 133 करोड़। और जो पुष्पा द रूल है, इसने भाई साहब तेलुगु में 82.66% की ऑक्यूपेंसी के साथ पहले दिन भाई 95 करोड़ मार दिए थे। ये सबसे खतरनाक बात है। अब देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी कौन कौन सी है। फिलहाल में अभी तो पुष्पा ने क्रॉस कर दिया, तो उसको ऐड करना ही पड़ेगा। तो पहले नंबर पर आती है पुष्पा 2, जिसने 160 करोड़ कमाए हैं अपने डे 1 कलेक्शन में। दूसरे नंबर पर आती है RRR, जिसने 133 करोड़ कमाए थे अपने डे 1 के कलेक्शन में। और तीसरे नंबर पर आती है बाहुबली 2, जिसने कमाए थे 121 करोड़ अपने पहले दिन के कलेक्शन में। और उसके बाद आती है KGF 2, जिसने 116 करोड़ कमाए थे। तो देखो, इतनी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या है। देखो, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो होता है ना ओवरसीज़ का, वो तुरंत नहीं पता चलता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैं एक पूरा फिगर आउट करके, एक रिसर्च करके तुम्हारे लिए लाया हूँ कि आखिरकार ये लास्ट तक जब चलेगी ना तो ये पहुँचेगी कहाँ पे। क्योंकि हम सबको पता है, वो तो हमें पता है कि ये 165 करोड़ ये तो कमा लिया इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड वाइड लगभग 289 करोड़ तक ये जाने वाला है एज पर रिपोर्ट। देखो, जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैं तो बता रहा हूँ कि 289 करोड़ तक ये जाने वाला है। अब चलो बात करते हैं इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में। तो देखो, मतलब पुष्पा द रूल का जो पार्ट 2 था, इसका डे 1 का तेलुगु में 2D ऑक्यूपेंसी कितनी थी? मॉर्निंग शोज में थी 78.27%, आफ्टरनून में थी 77.09% और इवनिंग शोज में 85.7% की थी। और नाइट शोज जाते जाते भाई साहब ये 90 पहुंच गया। एक चीज़ तुमने नोटिस की कि रात में शोज ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं पुष्पा 2 के। और अब फिलहाल भाई, अब तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब एकदम एकदम तुम डर मत जाना अगर ये 1000 करोड़ अपने इसी वीकेंड में पूरा कर ले। अब देखो, अगर बात करें कि मेन रीजन में इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी थी 2D में, तेलुगु में, तो देखो हैदराबाद में थी 94%, बेंगलुरु में 70%, चेन्नई में 66% और विजयवाड़ा में 92% और वारंगल में 92%, गुंटूर में 87% और वाइजैग विशाखापट्टनम में 88%, निज़ामाबाद में 70% और NCR में 48%, मुंबई में 54% और करीमनगर में 84% और महबूब नगर में 95%, काकीनाडा में 79%। तो इतना सब था ना। एक देखो, और हिंदी में तो भाई साहब थर्सडे, इसके पहले दिन में लगभग 60% की ऑक्यूपेंसी थी। मतलब December 5 को 60% की ऑक्यूपेंसी, मतलब जान रहे हो 100 सीटें तो 60 सीट तो इसकी बुक ही थी। अब देखो, हिंदी में अगर बात कर ले तो मॉर्निंग में 41% था, बहुत लोग गए नहीं थे सुबह सुबह देखने, लेकिन मैं गया था। और आफ्टरनून शोज में 50% था और इवनिंग शोज में 62.5% और नाइट शोज में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला 84.75%। तो देखो, मैंने तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आखिरकार इसने इंडिया में पहले दिन में अपने कितना कलेक्शन किया है और वहीं वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन करने वाली है। तो पूरी और इसके आगे के कलेक्शन और इसके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरे कमेंट बॉक्स ओपन है।